अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन एक दिन रह गया है जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को एक काफिले की सूरत में लाहौर जाना है, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स नो डाउट मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रात लाहौर में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, ये कहा जा रहा था कि लास्ट मोमेंट के ऊपर उन्होंने डिसीजन बदला कि मोटरवे के बजाय वो जीटी रोड से जाएं। कितने सिक्योरिटी रिस्क हैं? ताहिरुल कादरी साहब जो कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लाहौर में उन्होंने एक बड़ा जलसायाम या कहना चाहिए कि अपने कारकुनों के सामने खिताब भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को जीटी रोड का इंतखाब नहीं करना चाहिए और जो आगे आने वाला धरना होगा वो उनका आखिरी धरना यानी कि क्लाइमेक्स साबित हो सकता है। लेकिन ये जो पब्लिक गैदरिंग शो करनी, पब्लिक पावर शो करने की स्ट्रैटेजी नून लीग ने अपनाई है, इसका अगर जीटी रोड के ऊपर नुकसान होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की सुनने में आया कि वजीर आजम से मुलाकात हुई है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से यकीनन JUIF और नून लीग के दरमियान यकीनन किसी न किसी अहम इशू के ऊपर बात भी हुई होगी। इस पर भी हम बात करेंगे। और जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका। और टेलीफोन लाइन के ऊपर ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। हारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब आपकी इजाजत से मैं पहले जरा हारिस साहब से बात करना चाहूंगी। हारिस साहब, ये जो कल एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ एक ट्रक के अंदर और ये कहा जा रहा है कि पहले इसी रूट को नवाज शरीफ साहब ने मुंतखब करना था, फिर अब वो जीटी रोड के ऊपर उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया है, क्या ये बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है? और जिस तरह उनको इदारे मना कर रहे हैं कि आप ये पब्लिक गैदरिंग ना करें, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला होगा अगर वो जाते हैं? देखें, ये तो एक नहायत अनफॉर्चुनेट बात है। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत PMLN की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नई जो इनकी पार्टी की है। हुकूमत अवाम के जानो माल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्योरिटी की। अब जिस तरीके के इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं, आपको पता है मुल्क में पहले ये एक इंतशार है, फिर एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ फौज एक जिहाद कर रही है, इनके खिलाफ इतनी कुर्बानियां दे रही हैं। अगर हुकूमती पार्टी इस तरीके से बिहेव करेगी तो आप मुझे बताएं बाकी पार्टियों का क्या हाल होगा। इस वक्त जो लाहौर में धमाका हुआ, ये एक वार्निंग है, इट इज अ वार्निंग शॉट। और डिस्पाइट इसके कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको बड़ा ओपनली और क्लियरली कहा कि इट इज अ वेरी बिग रिस्क। और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई ऐसा धमाका हो जाता है जिसमें चाहे नवाज शरीफ को तो नुकसान हो या ना हो, अगर और दूसरी कीमतें आम लोगों को भी नुकसान हो, who will be responsible for that? इसके लिए पहले से तयन कर लेना चाहिए कि फिर कौन जिम्मेदार होगा, किसके गले में फंदा आना चाहिए और कौन अवाम के जानो माल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये एक्चुअली बेसिकली वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अभी डिसाइड कर लिया कि कन्फ्रंटेशन करनी है। ये अदारों को लड़ाना चाहते हैं, अदारों का टकराव चाहते हैं, जो इनका नैरेटिव इंडिया का है उसको अब ये कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त तक दे हैव फेल्ड मिजरेबली, जो नैरेटिव था इंडिया का और इनकी गवर्नमेंट का कि फौज और अवाम को आपस में दूर कर दो, बदइत्मीती पैदा करो। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन और फेडरेशन को कमजोर करने के लिए उन्होंने रियलाइज किया कि फौज को कमजोर कर दे। ये वो मुहरकात हैं जिसको ये लेके आगे चल रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? आपको एक सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाअहल करार दिया, आप सादर का मीन नहीं है, आपका कोई राइट नहीं बनता कि पब्लिक गैदरिंग में आप अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करें। लेकिन हो सकता है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे हो ना हारिस साहब। मैं थोड़ा सा अब्दुल्ला साहब से भी बात करना चाहूंगी। अब्दुल्ला साहब, ये जो डिसीजन, पहले तो ये बताएं कि मोटरवे को ज्यादा सिक्योर समझा जाए या जीटी रोड को, और दूसरा ये कि अगर जीटी रोड चुना जा रहा है इसका मतलब ये है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है। वो स्ट्रेंथ किसको शो करना चाह रहे हैं और वो ये इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? पहले ही पाकिस्तान में लीडरान बहुत कम मौजूद हैं। एक बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ पहले कराची में इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद भी होते रहे। तो ये रिस्क नवाज शरीफ साहब को लेने का जो लोग कह रहे हैं वो उनके फायदे में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सनावी भी उसूली बात यह है कि यह फैसला हमने करना होगा कि तब्दीली का रास्ता आवाम है या कोई और रास्ता है। हुकूमत की तब्दीली, एक वज़ीर आज़म जो करोड़ों वोट से मुंतखब हो के आया, अवामी मैंडेट है उनके पास, और अगर वो टेन्योर पूरा करता है तो फिर आवाम के पास जाना होता है ना। अगर ये फैसला है उसूली कि तब्दीली का रास्ता आवाम से निकलता है, लिहाजा फिर अगर आप इख्तिदार तक जाना है तो फिर भी आवाम के पास जाना पड़ेगा। ये एक सियासी पार्टी की उसूल है, एक सियासी पार्टी और कौमी जमात की क़यादत की उसी उसूल पर चलने का उसका एक आप महवर है, एक मरकज़ है। अब आ जाए इस बात पर कि PMLN की क़यादत ने यह फैसला किया है कि हमने बहुत सी लोगों की, बहुत सी सियासी पार्टियों की ये ख्वाहिश थी कि आप घर जाएं,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं मानता हूं मैं घर जा रहा हूं। अब वो घर जा रहा है। अब घर जाने के लिए ये कहना कि आपने इस रास्ते पे जाना है और इस पे नहीं जाना है, तो फिर उस वक्त जब पार्लियामेंट पे हमला हो रहा था, पार्लियामेंट को बिगाड़ बनाया गया, पीटीवी स्टेशन पे हमला हुआ, 126 दिन का धरना था, इतना शोर ववेला गौगा नहीं था, फिर खासकर दोबारा लॉकडाउन का जो सिलसिला था वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये हर जमहूरी पार्टी, हर सियासी पार्टी का हक है कि वो आवाम के पास जाए, अपना मैसेज, अपना पैगाम जो कुछ भी है। तो मोटरवे उसके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं था? जीटी रोड बहुत क्राउडेड है। उसकी पार्टी का फैसला है, वो मोटरवे से जाता है, वो यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनको एस्कॉर्ट करना। अब आ जाए इस बात पर कि उनको सिक्योर करना, उनको सिक्योरिटी देना, उनको महफूज रखना, कोई नुकसान ना हो, ये गवर्नमेंट की और इदारों की और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि किस तरह उनको सिक्योर कर सकता है। उन्होंने फैसला किया है कि हमने जीटी रोड से जाना है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। हारिस साहब ये फरमाएगा कि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पीटीआई ओपोनेंट पार्टी हो, आपके ख्याल में अगर वो ऐसा करते हैं या लाहौर जाकर भी करते, तो जो एजेंसीज की तरफ से या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि वो ऐसा ना करे, कहीं ना कहीं किसी स्टेज के ऊपर तो वो स्ट्रेंथ वो शो करेंगे ना जवाब देने के लिए? देखिए सर, बात ये कि बिल्कुल शो करे, नोबडी स्टॉप्स हिम, ही शुड गो टू लाहौर एंड होल्ड अ पब्लिक गैदरिंग, ताकि वहां वो एरिया सिक्योर हो जाए। आप सारे जीटी रोड में लोग, हर बड़े शहर के ऊपर लोग आएंगे, उमंड के आएंगे, आप किस किस को करेंगे? पूरी लाहौर की पुलिस जो है वो इनका रूट सिक्योर करने लग गई, इसीलिए ये लाहौर में इंसिडेंट हुआ है। पिछले 1 महीने में 5 इंसिडेंट हुए हैं। Who is responsible for that? बात ये कि ना आप वहां पर रेंजर्स को प्रॉपर तरीके से क्लियर देते हैं, ना आप वहां पर उनको ऑपरेट करने देते हैं, ना आप कोई कोऑपरेट करते हैं, आप नीड टू नो बेसिस पे उनके साथ काम कर रहे हैं। पूरी पुलिस आपकी लाहौर से निकल गई है। लाहौर में आज तक अल्लाह न करे, खुदा न करे, कोई और हादसा हो सकता है, कौन जिम्मेदार होगा? इनका काम है, ये रूलिंग पार्टी है, किसको शो दिखाना चाहते हैं? हुकूमत में ये क्या चाहते हैं? ये ऑपोजिशन ऐसे काम करती है। इनका काम है कि अगर करनी है गैदरिंग, लाहौर में जाए, होल्ड अप इजाद करे पाकिस्तान में बड़ा जलसा, ताकि वो सिक्योर भी हो, अरेंजमेंट भी हो, आप जो मर्जी करें। आप एक नाअहल होकर जा रहे हैं, आप करप्शन करके, लूट करके, लेकिन मियां साहब की उस पे बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मियां साहब की राय ये है कि बेटे से तनख्वाह ना वसूल करने के ऊपर उनको नाअहल किया गया। नो, इट इज नॉट द थिंग। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेरी लीनियंट। उन्होंने इनको बड़ी स्पेस दी है। अदरवाइज जो पहले जो डिसीजन थे, ये उसमें इन्होंने झूठ कौम से बोला, कौम को एड्रेस करते हुए झूठ बोला, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, सबको सबूत मिले, इन्होंने एक पेपर जमा नहीं कराया। अच्छा हारिस साहब, बिल्कुल ठीक, ये ऐड करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाएगा कि ये जो आर्मी चीफ ने पिछले चंद रोज में मुतवातिर स्टेटमेंट्स दिए हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हर एक की अकाउंटेबिलिटी होगी, कानून की बालादस्ती होगी। तो वो मैसेज भी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या दिया जा रहा है कि चाहे मियां साहब हो, चाहे पीटीआई हो, अब जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट तक जिसको जाना पड़ेगा उसका एहतसाब बिला तफरीक होगा? एब्सोल्युटली। देखें, ये तो बात है ना, अभी तो पनामा और बहुत मुलाकात हैं, बहुत लोग आने हैं। ये एक, क्योंकि ये ही वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक ऑफिस, जिसकी वजह से उनकी पहले अकाउंटेबिलिटी हुई है। अभी सबके केसेस होंगे, और आर्मी जो है वो जुडिशरी के साथ है, आर्मी पाकिस्तान के कौमी मफादात के साथ है, आर्मी इज सिंबल ऑफ फेडरेशन। हमारा फौज का सिर्फ ये काम है, वो इसी दायराकार में रह रही है, कोई पोलिटिकल अजाइम नहीं है। बड़ा सियासी शहीद बनने की उन्होंने डॉन लीग्स में कोशिश की, जो अभी भी ये करें। खुदा न खासा मुझे बताइए 20-25 कैजुअल्टीज हो जाती हैं, जो ये जिम्मेदार होंगे, आप उसके बाद क्या होगा? कन्फ्रंटेशन जाते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इनको जब आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने मना किया, शहबाज शरीफ ने मना किया, चौधरी निसार ने मना किया, डोंट गो ऑन जीटी रोड, यू आर गोइंग ऑन अ, आप एक बालकॉनों के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वांट टू प्रूव। ये अभी तो अच्छा, लेकिन माजरत हारिस साहब, इसमें जब पीटीआई को भी मुतवातिर दफा कहा गया तो वो भी उनकी बात नहीं सुनते थे सिक्योरिटी एजेंसीज की, वो भी अपनी पावर शो जरूर करते थे। ये हुकूमत की पार्टी है, दे आर द रूलिंग पार्टी, दे शुड फॉलो रिस्ट्रेंट, देयर इज अ बिग डिफरेंस। ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और ये जितनी अपनी खिफत मिटाना चाहते हैं। अभी मौलाना ताहिर कादरी आ गए हैं, आप देखें अभी वो जो केस कोर्ट में जाके ये ओपन करवाएंगे, जो पब्लिक रिपोर्ट है जस्टिस बाकिर की, देन सी व्हाट हैपेंस। ये इनको चाहिए भी ऐसी फिजा कायम करें जिसमें हार्मनी के साथ, पीसफुल तरीके के साथ। अगर इतना ही शौक है, डिसॉल्व कर दें नेशनल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कर लें जाके। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये फरमाएगा अब्दुल्ला साहब के
اس میں کئی سوالات اٹھتے ہیں. اگر میاں صاحب پولیٹیکل سٹرینتھ جیسے آپ نے کہا شو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آزادی ہونی چاہیے, بٹ یہ فرمائے گا کہ ایسی سچویشن میں جب کہ سیکیورٹی ادارے بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ وہ لاہور جانے کے بعد کوئی جلسہ کر سکتے ہیں, جس طرح پی ٹی آئی نے یوم تشکر منایا, وہ بھی اس طرح کی کوئی گیدرنگ یا کچھ بھی کر سکتے تھے جس میں وہ اپنی اسٹرینتھ شو کرتے کہ نون لیگ کے کارکنان ڈی مورلائز نہیں ہوئے. دیکھیے آپ یہ طاہر القادری جو آج لندن سے آ رہے تھے یو کے سے, کیا لاہور میں رات کو ایک ٹرک میں کتنے بارود تھے, دھماکہ ہوا, 40 لوگ زخمی ہوئے, 2 لوگ شہید ہوئے اس میں. اسی صبح 8 گھنٹے کے بعد یا 9 گھنٹے کے بعد طاہر القادری آ رہا ہے. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ طاہر القادری بے شک آ جائے, لیکن آپ ایئرپورٹ کے آس پاس لوگوں کا اجتماع نہ کریں, سیکورٹی رسک ہے. آپ نصر باغ میں نہ کریں, سیکورٹی رسک ہے, یہ سیکورٹی سچویشن ہے, بدامنی ہے. رات کو اتنا بارود بلاسٹ ہوا, لہٰذا آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. کسی نے بھی سوال نہیں اٹھایا, ایک بات. دوسری بات یہ, ابھی حارث صاحب نے جو بات کی کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی بار بار کہا گیا جب وہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے, لیکن انہوں نے بھی سنا. جواب کیا دیا حارث بھائی نے؟ حارث صاحب نے جواب دیا کہ وہ اپوزیشن پارٹی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر سیکورٹی ہے, اگر انسیکیور ہے تو انسیکیور کون ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسیکیور اپوزیشن نہیں ہے, انسیکیور حکومتی پارٹی ہے. لہذا سیکورٹی کی بھی ترجیحات ہوتی ہے. حکومتی پارٹی ہو تو الگ ترجیحات ہے, پھر ان کو نہیں جانا ہے, نہیں نکلنا ہے. اگر اپوزیشن پارٹی ہو تو اس کے لیے سیکورٹی کے الگ ترجیحات ہے. سیکورٹی تو سیکورٹی ہوتی ہے, وہ حکومت کی بندے کے ہو, وہ اپوزیشن میں ہو. سیکورٹی کے خطرات دونوں کو السویہ سامنا ہے اس کو سیکورٹی کے خطرات کا. تو پھر یہ کہنا کہ وہ اپوزیشن پارٹی ہے, یہ حکومتی پارٹی ہے, خطرہ تو انسانی زندگی کو ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا سیاسی حق ہے, بنیادی حق ہے. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ تو میں نے مان لیا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ حقائق کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ تاریخی فیصلہ اس کو کہا جا سکتا ہے. آپ نے میں نہیں کہتا ہوں, آپ دیکھیں جتنی بھی لائر ہے, قانون دان ہے بڑے بڑے, اس میں عاصمہ جہانگیر ہے, عرفان قادر ہے, حسن منٹو ہے, اور ایس ایم ظفر ہے, علی ظفر ہے, یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے, کیس کون سا چل رہا تھا اور فیصلہ کس بنیاد پر ہوا. مجھے تو قانون کا اتنا علم نہیں ہے, نہ مہارت ہے. جو میں سنتا ہوں میں تو وہ نقل کرتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ حق بجانب ہے کہ میں نے فیصلہ مان کے اس کا احترام کیا, اس پر عمل درآمد بھی کیا. ابھی میں گھر جا رہا ہوں, لوگ نکلتے ہیں, ان کی مرضی. اس میں عبداللہ صاحب 2-3 پہلو ہیں. وہ یہ کہ ایک تو چلے فیصلہ مان لیا, اچھی بات ہے کہ نون لیگ نے ایکسیپٹ کیا کچھ ریزرویشنز کے باوجود. پہلے لوگ یہ تنقید کرتے رہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے یا کسی اور کے منتخب ہونے پہ وزیر اعظم اعتراضات ہو سکتے ہیں نون لیگ کے اندر, کیونکہ جے یو آئی فے اتحادی بھی ہے. تو آپ کو کیا انڈرسٹینڈنگ آپ کی جماعت کو رہی؟ پھر شہباز شریف صاحب کا نام لیا گیا, بعد میں اس کو ودرا کر دیا گیا. تو اندرون خانہ بھی مسائل بہت زیادہ نون لیگ کے اس وقت موجود ہیں لیڈرشپ کے, کیونکہ نواز شریف صاحب پہلے ایک الگ انداز میں لیڈ کرتے تھے, اب ان کا ریپلیسمنٹ آپ کے خیال میں نون لیگ میں موجود ہے؟ میں جب انتخاب ہوا تھا میرے موجودہ وزیر اعظم کی خاقان عباسی کی, اسی دن میں باہر نکلا پارلیمنٹ ہاؤس سے, تو میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے ان کو کہا کہ یہی وزیر اعظم کنٹینیو کرے گا. اس نے کہا کہ انہوں نے تو متبادل شہباز شریف کو نامزد کیا یہ 45 دن کے لیے. اس نے کہا آپ کو کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا ویسے تو وہ پیشن گویا تو شیخ رشید کرتے ہیں, اگرچہ غلط نکلتے ہیں, لیکن میری جو دانش ہے مجھے یہ کہتا ہے کہ یہی وزیر اعظم کنٹینیو کرے گا. وہ اس لیے ایک معقولی بات ہے, وہ یہ کہ آپ کے ملک میں جو موجودہ سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے عوامی, وہ نواز شریف کو پنجاب سے ملا ہے. یہ سب لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے. اور مستقبل میں اگر اسلام آباد کے اقتدار تک پہنچنا ہے تو وہ مینڈیٹ کا انحصار ہے پنجاب پر, صوبہ پنجاب پر. 10 کروڑ 11 کروڑ کی آبادی ہے, پھر سینسس کے بعد تو اور بڑھ جائے گی. لہٰذا آپ اس کو خالی, اس مورچے کو خالی کر کے آپ اسلام آباد لے کے آتے ہیں, اس کو کسی اور کے حوالے کریں گے. میں نے کہا یہ فیصلہ نہ سیاسی ہے نہ عقل مندانہ فیصلہ ہے. جو میاں برادران تھے وہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی اور کے اوپر کہ وہ پنجاب کو لیڈ کر سکے. نہیں, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ وہ تو ان کی ترجیحات, وہ کیا ترجیحات ہیں, ہم اپنے اندازے سے اس کو دیکھتے ہیں. لہٰذا اگر آپ نے پنجاب کو اپنے پاس رکھنا ہے, پنجاب کی خدمت کے نام پر جو بھی ہے, اس میں لیڈ خود کرنا پڑے گا. ایک ایسا آدمی کا ہونا چاہیے جس کو پنجاب کا
पंजाब चलाने का, पंजाब पर हुकूमत करने का तजर्बा हो, पंजाब की आवाम की जहनीत का उनको पता हो, और 4 साल उन्होंने पंजाब की खिदमत अच्छा की है या बुरा की है, ज़्यादा की है या ये लोग वोट से फैसला करेंगे। ये तो फिर आइंदा इलेक्शन में लोग फैसला करेंगे। इन चीज़ों को सामने रखकर जो फैसला अभी हुआ है कि शहबाज शरीफ को पंजाब में रहना है और खाकान अब्बासी कंटिन्यू करेगा, ये बेस्ट फैसला है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये जो तारिक कादरी साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, आज उन्होंने कई ऐलानात भी किए कि जी मैं जो अब धरना दूंगा वो आखिरी धरना साबित हो सकेगा। फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को भी मशवरे दिए हैं कि आप यहाँ से ना ट्रैवल करें, जीटी रोड से करें। ओवरऑल हमेशा तारिक कादरी साहब की जब भी एंट्री होती है वो कुछ ना कुछ अपने साथ बैगेज लाते भी हैं, फिर वो एग्जीक्यूट भी होता है, और जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें एक अजीब धमा चौकड़ी भी मच जाती है। इस मरतबा आपके ख्याल में तारिक कादरी साहब आए हैं तो क्या कुछ करके जाएंगे? अब ये एक सवाल है कि तारिक कादरी साहब हमेशा क्यों आते क्यों हैं? नहीं, हमेशा ऐसे वक्त में क्यों आता है जब मुल्क में सियासी इंतशार होता है। इमाम आए और फिर बुलाया किसकी तरफ से जाता है? किसकी तरफ से, ये तो अलग बात है। तीसरी बात यह है कि आप अंदाजा लगाए जब भी वो आता है उसका वो ऐसा है जैसे कि एक आदमी विजिट के लिए यूके जाता है या कनाडा जाता है या यूएसए जाता है, उसकी पूरी जिंदगी सालाना आप देखिए उसका 10 महीने उसके बाहर होते हैं, 1.5 महीने या 1 महीना इसका पाकिस्तान में होता है। इसका माना यह है कि इसका असल रिहाइश, असल क़यामगाह, असल मुल्क या कनाडा है या यूरोप और मगरब है या अमेरिका है। ये सिर्फ विजिट के लिए रखा है, और विजिट इसके लिए पिछली दफ़ा भी मैंने कहा कि ये सिर्फ सदकात, फितरात, ज़कात बटोरने के लिए है। इस दफ़ा भी मैं यही कहता हूँ कि ये कुर्बानी की खाले बटोरने के लिए आया है, लिहाजा वो सिस्टम, वो हिकमत अमली मैनेज करने के लिए। लेकिन उसको 14 जो शहादा गरीब लोग जो शहीद हुए, बेशक उनकी दादरसी होनी चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। क़िसास का आज भी जिक्र किया है वैसे। देखिए बहुत अच्छा इशू उनको मिला है सियासत करनी। अगर आपने इन 14 शहादा का जो जुल्म हुआ है उनके साथ इंसाफ का मुतालबा करना है, उनको इंसाफ दिलाना है, तो वो इस तरीके से नहीं हो सकते हैं कि आप 10 महीने कनाडा और अमेरिका और मगरब में होते हैं, फिर इधर उसके लिए यहाँ जंग लड़नी पड़ेगी। यहाँ जंग लड़नी पड़ेगी। आप उधर है जब यहाँ इंतशार होता है, सियासी इंतशार, लिहाजा बाना ये बना के अपना सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं, ये तरीका कार नहीं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अगर इस पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो आपके ख्याल में ये पीटीआई उनके साथ जब वो खिताब कर रहे थे तो पीटीआई की लीडरशिप भी उनके साथ खड़ी थी, फिर अगर कोई आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है तो जमात इस्लामी भी उसमें शामिल हो जाएगी। आपके ख्याल में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ पीपल्स पार्टी इसमें ज़रूर एक अपनी इंडिविजुअल पोजीशन रखे हुए है, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? और सबसे बढ़कर ये कि आज मौलाना साहब की मुलाकात भी हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, तो क्या एश्योरेंस JUIF गवर्नमेंट को भी दे रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, या जो पॉलिटिकल अलायंसेस बनेंगे अगले इलेक्शन से पहले उसमें JUIF शिफ्ट कर सकती है? देखिए JUIF आइंदा इलेक्शन में कोशिश उनकी ये है कि एक सियासी और मजहबी इत्तेहाद हो, यानी एक ऐसा प्लेटफार्म हो, एक ऐसा इत्तेहाद हो कि उसमें मजहबी जमातें भी हो और सियासी जमातें हुई हो, बगैर इस फ़र्क के कि हम ये तासुर आवाम को देंगे कि मज़हब और सियासत एक साथ नहीं चल सकता है। बल्कि हमारी कोशिश ये जमीयत उलमा इस्लाम की कि अगर एक प्लेटफार्म पर मजहबी जमातें हो MMA की सूरत में या किसी और नाम से, उसके साथ साथ मजहबी सियासी जमातें भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो और पार्टियाँ भी हो, ताकि हम आवाम को यह तासुर दे कि भाई सियासत और मजहब के दरमियान कोई तसादुम नहीं है, सियासी और मजहबी पार्टी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो सकते हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम एक मस्बत पैगाम देते हैं 20 करोड़ आवाम को। एक तो जमीयत उलमा इस्लाम की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि असल मसला क्या है? मसला यह है कि इन पार्टियों को, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जंग है इख्तिदार की। पीपल्स पार्टी और PTI एक पेज पर वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि मैं कौमी पार्टी हूँ, लिहाजा मुझे लीड करनी है, और PTI कहती है कि असल पोजीशन में हूँ, लिहाजा मैंने लीड करनी है। इख्तिदार भी हमारा हक है, क्योंकि 126 दिन का धरना भी मैंने किया, आप आराम से बैठे थे, आप हुकूमत के साथ, लॉकडाउन भी मैंने किया, मैंने हुकूमत को मजबूर किया अदालत तक भेजने के लिए, वो अदालत ने फैसला किया कि मैं समाअत करने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा वो पूरा क्रेडिट PTI अपने खुद लेके जाते हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी हो या तारिक कादरी हो, वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला देवानी का किरदार अदा कर रहा है, लिहाजा PTI ये क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन हमारी दानिश ये है कि ये क्रेडिट हम ना अदलिया को देते हैं, ये क्रेडिट न हम PTI को देते हैं, लेकिन निजाम को क्रेडिट नहीं, ये क्रेडिट हम एम्पायर को देते हैं। जिस एम्पायर की बात इमरान खान 126 दिन धरने में करते थे,
عام تاثر یہ ہے، عام تاثر وہ اس لیے عام تاثر یہ ہے کہ 70 سال میں جتنے بھی وزراء اعظم آئے کسی نے بھی اپنی مدت پوری نہیں کی. یہ بہت بڑا سوال ہے. میاں صاحب بھی خود کہہ چکے ہیں کہ کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنی، تو آپ کے خیال میں اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہوا. چلیں بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. حافظ حمداللہ صاحب JUIFA کے سینئر لیڈران میں شامل ہیں، سینئر لیڈرشپ میں شامل ہیں، ہمارے مہمان تھے. ایک مختصر وقفہ. یقیناً پولیٹیکل الائنسز بنتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، لیکن پنجاب کے اندر جہاں پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، طاہر القادری صاحب کے آنے کے بعد وہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پنجاب حکومت کے مابین بھی موجود ہے. اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد.